प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पी, पर उन्होंने शराब पी थी। और वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में थी कि सीधा चलना तो दूर, उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले। राधिका, तुम सच कह रही हो ना? हाँ प्रथम सर, हम झूठ नहीं बोलते कभी। क्यों? राजा हरिश्चंद्र हो तुम? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें ना चल के निहारिका को ढूंढना चाहिए। अगर किसी और ने उसे पहले ढूंढ लिया तो मेरे लिए ना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलो। इसके अंदर। प्रथम। हाँ दादी। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दादी, मैं निहारिका के दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा था कि कहीं निहारिका उनके साथ तो नहीं है, पर उन्होंने भी मना कर दी। अरे नहीं नहीं, वो तो उसकी माँ पहले ही पूछ चुकी है ना। हाँ दादी, वो मैं टेंशन में भूल ही गया। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमें ना उस इवेंट वाली लड़की पे पूरा पूरा शक है। देखा नहीं, उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि वो कुछ छुपा रही है। हाँ दादी। अब पुलिस आएगी, उससे सब उगलवालेगी। आ, तो हमारे साथ। अब दादी आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो ठीक। राधिका, चलो जल्दी चलो, इससे पहले कोई और है। हाँ। क्या पता उसकी गाड़ी के पास उसका फोन या कोई सबूत मिल जाए। क्या कर रही हो यार? सॉरी। देख के चलो ना। कुछ देखा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पक्का ये शराब निहारिका के फ्रेंड्स ने उसे ला कर दी होगी। प्रथम सर, अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? मुझे टेंशन हो रही है निहारिका की। आखिर वो जा कहाँ सकती है? प्रथम सर, अगर निहारिका जी घर से बाहर गई होती तो सीसीटीवी में दिखा होता ना। इसका मतलब वो घर में ही हमें काम करते हैं, उन्हें घर में ही ढूंढते हैं। और जिस कमरे में हमने उन्हें छोड़ा था ना, वहां से शुरुआत करते हैं। तुम सही कह रही हो। हाँ चले। निहारिका जी को यहीं पर सुना है। और उसके कुछ ही मिनटों बाद मैं यहाँ आया था, तब वो यहाँ नहीं थी। इसका मतलब वो सीधा बाहर ही गई होगी। बाहर चल के देखते हैं। हाँ। निहारिका का फोन? लगता है बैटरी खत्म होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया, तभी उसे कॉल नहीं लग रहा था। एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं। हाँ चलो। इस लड़की का फोन चुराया था वो लड़की है। फोन चोरी के चक्कर में खून का इल्जाम लग जाता है। अच्छा वो लौटा दिया। अब चलो यहाँ से। खोलो, मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, ये देखिए, ये वास टूट के गिरा है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में इससे टकराई हो। हाँ हो सकता है। ये क्या है? कैसा लगा? अरे ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने आज निहारिका को दिया था। इसका मतलब निहारिका यहाँ भी आई थी। हाँ। अगर निहारिका जी का ब्रेसलेट यहाँ पर है तो वो यहाँ से कहाँ जा सकती है? भगवान, हमने तो पूरा घर छान मारा लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। राधिका, अरे तुम कर क्या रही हो? प्रथम सर, ये वुडन पैनल्स जब हम निहारिका जी को कमरे में लेके गए थे ना, तभी पैनल्स यहाँ पे नहीं थे। हमने खुद डेकोरेटर से बोल के बाद में यहाँ लगवाए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? निहारिका ने नशे में धुत होके डेकोरेटर्स को कहा कि उसे पैनल्स के पीछे बंद कर दो। नहीं प्रथम सर, आप समझ नहीं रहे। ये वुडन पैनल्स के पीछे ना पुराने पर्दों का ढेर है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में आई हो और उस पर्दे के ढेर में गिर गई हो।
और उन्हीं पर्दों के बीच में ढक गई हूँ। इस वजह से डेकोरेटर्स को दिखाई नहीं दिया और उन्होंने यहाँ पे पैनल बना दिया। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम इसे तोड़ कर देखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा राधिया, और तुम ना अपनी मेहनत बेकार मत करो इसे तोड़ने में, प्लीज कहीं और देखते हैं हम। प्रथम सर, आपने तब भी हमारी बात पे यकीन नहीं किया था जब हमने आपसे कहा था कि निहारिका जी ने शराब पी, तो अब आप क्यों करेंगे? पर हम शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक सेकेंड, निहारिका जी, निहारिका जी आप अंदर हैं क्या? राधिया कोई नहीं है। एक सेकेंड, निहारिका जी, निहारिका जी। हे भगवान प्रथम सर, अगर निहारिका जी अंदर होंगी तो उनका तो कितना दम घुट रहा होगा इसको। कैसे तोड़े? डेकोरेटर सामान यहीं छोड़ के गए हैं। रुको राधिया, मैं तोड़ता हूँ। पीछे हो जाओ। हाँ। पुलिस आ गई है, आप चिंता मत कीजिए, निहारिका जल्दी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने उस गुनहगार को कमरे में बंद करके रखा है, वही लड़की जिसने हमारी होने वाली बहू को अगवा करके रखा है। आइए। अरे दरवाजा कैसे खोला है? हम तो कुंडी लगा के गए थे। लगता है वो धरती का बोझ यहाँ से भाग गई। लेकिन मैडम, अगर आपने दरवाजा बाहर से बंद किया था तो खुला कैसे? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दरवाजा आखिर खोला किसने। वो मैंने गलती से खोल दिया था। हैं? भाभी क्या करती रहती हैं? देखा भाभी, ससुराल को मायका बनाने का नतीजा अब आपकी इस भुलक्कड़ भाभी की वजह से हमारे परिवार की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी तुरंत उस राध्या बंसल के खिलाफ हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हाँ। जी ठीक है मैडम, लेकिन फिलहाल आप सब लोग बाहर चलिए, क्योंकि उस लड़की के खिलाफ यहाँ सबूत हो सकते हैं और मेरी टीम को फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने होंगे। प्लीज आप लोग बाहर चलिए। जी प्लीज। वैसे आपने वो इवेंट प्लानर हायर कहाँ से की थी? उसकी कंपनी का नाम, पता, उस लड़की का घर का पता या कोई फोन नंबर? एक्चुअली सर, उसे मेरे भाई प्रथम ने ही हायर किया था। आई एम श्योर उसके पास उसका नंबर ज़रूर होगा। मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बेटी को खरोच भी आई ना, तो उस लड़की के साथ साथ उसके पूरे खानदान का मैं वो हाल करूंगा कि पूरा कानपुर दहल उठेगा। उसकी जरूरत नहीं है अंकल। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, पकड़िए इसे। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें राधिया की कोई गलती नहीं है। तो पूछो इससे मेरी बच्ची कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मॉम। निहारिका, 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 उठो निहारिका, निहारिका, बीबी उठो, उठो। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। कम आराम, ठीक हो ना? उठो।
प्रथम तुम और मैं यहाँ कैसे? निहारिका, तुमने शराब पी थी? नहीं नहीं प्रथम, तुम्हें तो पता ना मैं शराब नहीं पीती। वो एक्चुअली मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी सेलिब्रेशन के लिए और उन्होंने मुझे शराब पिला दी। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी पिला दी। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर आई और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। एनीवेज, अच्छा तुम अब उठ गई। निहारिका चलो नीचे चलते हैं, पुलिस भी आ गई होगी। पुलिस? और एक बात का ध्यान रखना, ये शराब वाली बात किसी से मत करना वरना हमारी शादी टूट सकती है। लेकिन अगर सारे घर वाले पूछेंगे तो लोग क्या जवाब देंगे? मेरी बच्ची, बेटा हाथी तुम ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा निहारिका, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। आई होप यू आर फाइन। फाइन है। निहारिका बेटा देखो, अगर इस घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा या तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम डरो मत, बेझिझक बता दो। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहारिका, तुम थी कहाँ? हमने हर जगह तुम्हें ढूंढा, तुम हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ थी? फोमा, निहारिका डेकोरेशंस के पैनल्स के बीच में बंद हो गई थी। हैं? पैनल्स के ऐसे कैसे बंद हो गई भाई? वो दादी एक्चुअली मेरी और प्रथम की शादी फिक्स हुई ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी के मारे मैंने कुछ खाया ही नहीं था। तो थोड़ी कमजोरी आ गई थी और चक्कर आ रहे थे और मैं वहाँ पर्दों पे गिर गई और बेहोश थी। तो मैं पर्दों के नीचे ढक गई थी तो पता ही नहीं चला। डेकोरेटर्स मुझे देख नहीं पाए और उन्होंने पैनल्स लगा दी। कैसे? क्या भाई, कैसी टीम है तुम्हारी? ऐसे अंधों की तरह काम करते हैं कि उन्हें एक इंसान नहीं दिखाई दिया? मैम माफ कर दीजिए, हम अपनी टीम को समझा देंगे। अब दादी, निहारिका को राधिया ने ही ढूंढा। अगर वो अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाती ना तो न जाने क्या हो जाता। तो प्लीज आप राधे को कुछ कहिए मत। पर निहारिका, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? अब वो दरअसल इनका फोन ना शायद जमीन पे गिर गया था, इस वजह से बंद हो गया होगा। ये आपका फोन। थैंक यू। आपने पूरे घर की तलाशी नहीं ली और सीधा हमें कॉल कर लिया। आइंदा से अगर आप लोगों ने हमारा समय बर्बाद किया तो आप लोगों को हर्जाना भरना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। बेटा ऐसे चक्कर आना इज नॉट गुड। हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। नहीं मॉम, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। प्लीज हम घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो चलो चलते हैं। चलो ओमकार जी, मिलते हैं। हाँ बेटा चलो। हाँ। अब हम भी चलते हैं, कल सुबह आ जाएंगे। राधिया, हमने तुम पर बहुत गलत इल्जाम लगाए, बहुत बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं मैम, आप ये क्या कर रही है? और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने हमारे खिलाफ जो सबूत देखा, उसे देखने के बाद हम किसी को भी गलत लगते। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई शिकायत नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है, सच में
तुम्हारा मन अति सुंदर है। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनकी बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आज अगर तुम नहीं होती तो क्या होता। नहीं मैम, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। हम तो बस एक जरिया थे। अब हम चलते हैं। सुनो, जी प्रथम सर। मुझे तुम्हें थैंक यू और सॉरी कहना था। प्रथम सर, आपकी गाड़ी भी ना बिल्कुल हमारी तरीके सॉरी और थैंक यू पर आकर अटक गई है। हाँ, तुमसे तो सीखा है मैंने कि सॉरी और थैंक यू साथ में बोला जा सकता है। सो राध्या, थैंक यू निहारिका को बचाने के लिए, और थैंक यू निहारिका की शराब वाली बात किसी से नहीं कहने के लिए। तुम चाहती तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब बता सकती थी। तुमने सबकी बुरी बातें सुनी, पर फिर भी निहारिका का सच किसी को नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। और राध्या, सॉरी, इस सब की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई और तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं प्रथम सर, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। हम चलते हैं। कुछ कहा? प्रथम सर, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। शायद ये ठंडी हवाओं की शरारत है। हम चलते हैं। अब क्या है राधिया? मैं हूं निहारिका, राधिया नहीं। वो क्या है ना, मैं अपना पर्स भूल गई थी अंदर, तो वही लेने आई थी। लेकिन शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था। सीरियसली निहारिका, तुम आज की हरकत के बाद मुझसे सार्कास्टिक टोन में बात कर रही हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आया था, पर मैंने ना तुम्हारी हालत देखकर कंट्रोल कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी ये शराब पीने वाली बात अगर सबके सामने आ जाती तो हमारा आज ही फिक्स हुआ रिश्ता ना फौरन टूट भी जाता। और पी तो पी, तुमने नशे में राधिया का गला भी दबाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम जानते हो मैं कितना घबरा गया था। ओह माय बेबी, मेरे लिए घबरा गए थे, बट मैंने कहा था ना, मैंने जानबूझ के शराब नहीं पी थी। मेरे दोस्तों ने शराब पिला दी थी। दोस्तों को मना किया जा सकता है निहारिका, और पहले तो तुम्हें ना अपने दोस्तों को आज बुलाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें पूछ के बुलाऊंगी, ठीक है? निहारिका, तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से सिर्फ हमारा नहीं, चीकू का रिश्ता भी खतरे में आ गया था। तुम्हें पता है, आज के फंक्शन में उसके ससुराल से भी लोग आए हुए थे। वो तो भला हो राधिया का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात कही। उस डबल टेकर ने तुमसे मेरी चुगली भी कर दी। चुगली नहीं की निहारिका, सच कहा है उसने, और वो भी सिर्फ मुझसे। तुम जानती हो, दादी ने उसे अरेस्ट करने की भी धमकी दी थी, पर फिर भी वो लड़की चुप रही। सेंसिबल है वो लड़की। और हाँ, तुम उसकी बॉडी के बारे में ना ये उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो। आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे, पर नहीं, मिस निहारिका ने तो थैंक यू और सॉरी बोलना सीखा ही नहीं। ऐसा
ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, सॉरी बोला ना मैंने, कहा कि सॉरी, तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। लेकिन आज की अनाउंसमेंट की खुशी, एक्साइटमेंट सिर्फ मेरी गलती है क्या? दादी को भी आज ही का दिन मिला था हमारे रिश्ते को अनाउंस करने के लिए, किसी और दिन भी वो अनाउंस कर सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ मुझे कहोगे, मुझ पे सारी दुनिया का गुस्सा निकालोगे। क्यों? अच्छा ठीक है, रिलैक्स निहारिका, मैंने भी ना गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। सारा मूड बिगाड़ दिया तुमने। ठीक है ना बेबी, भूल जाओ, आज ना सिर्फ अच्छी बातें याद रखो, प्लीज रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, मुझसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो सुन लिया करो ना मेरी थोड़ी। अब रोना आ गया तो आ गया, तुम नहीं रुला है। ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारा पर्स अंदर से लेकर आता हूँ। ठीक। वो तो भला और आध्या का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात कही, आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला मेरा प्रथम आज मुझ पे चिल्ला रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस यूजलेस माइंडलेस राध्या की वजह से। पहले उसने हमारे रिश्ते के बाद सारे घर वालों को उस तरह दी, और अब मेरी शराब की बात उसने प्रथम से चुगली कर दी। उस लड़की की इस घटिया हरकतों की कीमत उसे चुकानी होगी, और उस तरह से चुकानी होगी कि अब उसका कोई भी लेना देना इस मित्तल हाउस से नहीं होगा। अब वो मित्तल हाउस के आसपास भी नहीं दिखाई देगी। फाइनली वो दिन आ ही गया है माँ, आज मेरी शादी होने वाली है। देखो ये आजकल की लड़कियां भी 4 अक्षर क्या पढ़ लिख जाती हैं, पूरी शर्म हया ही छोड़ देती हैं। ठीक है ना माँ जी, वरना मेरी शादी में शर्म के चक्कर में मैंने इतना लंबा घूंघट लिया था, ना ही किसी फोटो में मेरी शक्ल दिखी और ना ही पूरी शादी में मुझे कुछ दिखाई दी। अच्छा राध्या, मेरी शादी का लहंगा आ गया? अब जी अभी थोड़ी देर पहले ही आपके ससुराल वालों से बात की थी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। राध्या, अब तक जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मेक श्योर इसके आगे अब और कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं अदिति मैम, आप ना अच्छा सोचिए तो सब अच्छा होगा। कोर्स राध्या, सब अच्छा ही होगा। आफ्टर ऑल आज मैं दुल्हन जो बनने वाली हूँ। हाँ है बेटा, ड्राइवर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, बस अब तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। दीदी, अहम और हमारी प्यारी बहू रानी जल्दी आ रहे हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ एक बेटी के जाते ही दूसरी बेटी के घर में आने से पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। So sweet of you, दादी। हे भोलेनाथ, बस आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। हमारी गौरी दीदी की इज्जत का सवाल है, अगर उनका पैर ठीक हो गया होता तो आज वो हमारे साथ होती, पर वो हमारे साथ नहीं और हमें सब कुछ अकेले संभालना है। तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो।